अस्सलाम वालेकुम। बाइनास की आज की क्लास के अंदर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। चार्ट के अंदर जो बाइनास का चार्ट होता है, यहाँ पर मैंने एक पेयर ओपन किया है सोल और यूएसडीटी का। अगर मैं आपके सामने इसका चार्ट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए, अब हमें देखना कि सपोर्ट कहाँ बनती है, रेजिस्टेंस कहाँ बनती है। पहले तो आपको ये जानना होगा सपोर्ट है क्या, रेजिस्टेंस है क्या, और इन्हीं दोनों को पढ़ते हुए समझते हुए हम ये फैसला कर सकते हैं कि हमें कौन सा कॉइन कब लेना चाहिए, कब बेचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं आपके सामने यहाँ पर एक चार्ट ओपन करता हूँ। सबसे पहले आप थोड़ा सा इसको समझे, सपोर्ट है क्या। आपके लिए मैंने कुछ डेटा लिखा है, तो देखें सबसे पहले सपोर्ट क्या है। जहाँ जो कीमत है ना नीचे आती है, ठीक है, यानी कोई भी एक टोकन है जब उसकी कीमत नीचे आती है और एक पॉइंट पर रुक जाती है ना, फिर वहाँ से वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है। यानी जिस पॉइंट से कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है, दोबारा ऊपर जाना शुरू हो जाती है ना, उस पॉइंट को सपोर्ट कहा जाता है। बाद में मैं आपको चार्ट में भी इसको इंशाल्लाह दिखाता हूँ। यानी उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सपोर्ट। सपोर्ट यानी जब कोई कीमत किसी भी टोकन की नीचे आती है, नीचे आकर बार बार रुकती है, लेकिन एकदम से वो बढ़ना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर बनती है सपोर्ट। और उस वक्त जो बायर होते हैं, जो खरीदार होते हैं, उनकी तादाद मार्केट में ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, मिसाल भी मैंने आपको यहाँ पर दी है कि अगर एक बिटकॉइन है, उसकी कीमत $1,15,000 है। ठीक है, वहाँ पर आकर वो ऊपर गया, यानी यहाँ तक आकर वापस ऊपर गया है। ठीक है, अब यहाँ तक जो ये गया है, यही कीमत, ये देखो $1,15,000 एक सपोर्ट बन जाएगी। यानी नीचे आया ना, और फिर ऊपर चला गया। चला कहाँ तक गया वो? 3 बार कम से कम, 2 या 3 बार ये ऐसा करता है, नीचे आता है, फिर 1,15,000 तक चला जाता है, वो सपोर्ट बन जाती है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस एक मज़ामती कुव्वत होती है। ठीक है, यानी जब किसी भी टोकन की कीमत ऊपर जाती है ना, ऊपर जाके बार बार रुक जाती है, मतलब उसको मजीद ऊपर जाने नहीं दिया जाता, लेकिन वो क्या करती है, एक पॉइंट पर रुक कर फिर उस पॉइंट से नीचे आना शुरू हो जाती है, गिरना शुरू हो जाती है, तो वो जो पॉइंट होता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। और उस वक्त मार्केट के अंदर जो खरीदार होते हैं, जो सेलर होते हैं, सॉरी खरीदार नहीं, जो सेलर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, यानी बेचने वाले जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने डेफिनेशन भी आपको लिख कर दी है कि वो कीमत जहाँ कीमत ऊपर जाकर बार बार रुक जाती है और नीचे आने लगती है, जब वो नीचे आना शुरू कर देती है ना, तो वो फिर रेजिस्टेंस बन जाती है। ठीक है, और इसकी मिसाल भी नीचे है कि अगर BTC जो है, ये देखें 3 बार या 2 बार भी आप कह सकते हैं, $1,20,000 तक जाकर वापस नीचे आ जाता है। अब ये जो $1,20,000 इसकी प्राइस है ना, यानी ये जो पॉइंट है, ये एक रेजिस्टेंस जो है वो बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो इसकी एक डेफिनेशन जो है वो हो गई। अब आगे चलें, ट्रेडिंग में इसका क्या यूज़ है, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको समझें आप। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर लूँ, मुझे सॉफ्टवेयर में इशू आ रहा है थोड़ा। अच्छा जी, पहला पॉइंट आप देख लें, कीमत सपोर्ट से उछलना शुरू करे तो बाय का मौका मिल सकता है। यानी जब आपने तस्दीक कर ली कि कीमत जो है वो सपोर्ट से ऊपर जाना शुरू कर रही है थोड़ा थोड़ा, तो फिर आप बाय कर सकते हैं, कोई भी टोकन है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि कीमत रेजिस्टेंस से वापस मुड़े तो सेल या प्रॉफिट लेने पर गौर किया जा सकता है। यानी आपके पास एक टोकन है, अब उसकी कीमत रेजिस्टेंस से वापस मुड़ रही है। रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया ना क्या होती है, कि वो पॉइंट होता है जहाँ से कीमत गिरना शुरू हो जाती है। अब आपके पास एक टोकन है, आपने $20 का लिया था, अब आपको लगा, यानी आपने उस वक्त लिया जब उसकी कीमत $20 थी, अब उसकी कीमत $25 हो चुकी है, लेकिन अब आपको लगता है कि वो कीमत गिरना शुरू हो रही है, तो ये रेजिस्टेंस है। फिर आप सेल कर देंगे उसको ताकि वो $25 से कम ना हो। ठीक है, यानी $20 पे लेके 25 का सेल कर रहे हैं, तो $5 तो आपने कमा लिए ना। ठीक है, इस तरह से अगला पॉइंट है, अगर कीमत मजबूती से रेजिस्टेंस तोड़ दे, ये भी एक अहम पॉइंट है। रेजिस्टेंस अगर कीमत तोड़ देती है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस बनती है, रेजिस्टेंस आपको पता है कि कीमत नीचे आना शुरू होती है, लेकिन जब रेजिस्टेंस बनती है, बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि वो बार बार उछल कर उस रेजिस्टेंस को तोड़कर फिर ऊपर जाना शुरू हो जाती है। उस वक्त वही रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी जैसे ही कीमत ऊपर बढ़ना शुरू होगी, तो फिर वो रेजिस्टेंस नहीं रहेगी, बल्कि वो सपोर्ट बन जाएगी। क्योंकि सपोर्ट की डेफिनेशन आपने जहन में रखनी है कि सपोर्ट वो पॉइंट है जहां पर कीमत रुक कर ऊपर जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से दूसरे पॉइंट में देखा जाए, ये वाले में नीचे, तो इस तरह अगर सपोर्ट टूट जाए,
जैसे एक रेजिस्टेंस टूट जाती है ना तो फिर वो सपोर्ट बन सकती है, इसी तरह अगर एक सपोर्ट टूट जाए तो वो बाद में रेजिस्टेंस भी बन सकती है। मतलब क्या है इस पॉइंट का, सपोर्ट क्या है, जहां से कीमत बढ़ना शुरू हुई, अब वो थी सपोर्ट, लेकिन क्या हुआ कि वो सपोर्ट टूट गई, कीमत नीचे आ गई। जब वो नीचे आना शुरू हुई तो वही सपोर्ट आपकी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। उस वक्त जो बेचने वाले हैं, जो सेलर हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको जो है वो स्टडी करेंगे। सही है जी। अब आगे चार्ट के अंदर चलते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये एक चार्ट है, SOL कॉइन का एक चार्ट है। अब हम क्या करेंगे, इस चार्ट के जो है ना, इस चार्ट के ऊपर हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स को शो करते हैं। ठीक है, तो वो भी मैंने शो करके एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको दिया है। ये देखिए, ये आपको जो ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, ये आपको जो ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, ये मैंने सपोर्ट के लिए लगाई है। पहले इसको थोड़ा सा देख लें। जब इसकी जो कीमत है वो थी ना 72.32 पर, तो अब यहाँ पर आप गौर से देखें, जितनी भी ग्रीन कैंडल्स हैं ये वाली, ये ऊपर जाना शुरू हो रही है, यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो रही है, यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो रही है, और यहाँ से। अब ये वो सारे पॉइंट हैं जहाँ से कीमत ऊपर जाना शुरू हो रही है, बढ़ना शुरू हो रही है। तो ये सारे के सारे पॉइंट सपोर्ट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सपोर्ट। यानी वो पॉइंट जहाँ से कीमत ऊपर की तरफ जाना शुरू हो रही है, ये सारे सपोर्ट कहलाएंगे। इसी तरह ऊपर मैंने आपको यहाँ पे दिया है एक रेड बार हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनाकर दी है, जिसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। और यहाँ पर आप देखें, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट से कीमत ऊपर नहीं गई। यहाँ से क्या हुआ, कीमत नीचे आई है। तो जब यहाँ से कीमत नीचे आती है, डाउन होती है, वो पॉइंट मजम्मती पॉइंट बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाती है। तो इस तरह से ये दो पॉइंट हैं भाई। देखें, जो मैंने आपको बताया है कि जब रेजिस्टेंस कब बनेगी, जब कीमत नीचे आना शुरू होगी, उस वक्त मोस्टली रेड कैंडल्स में कन्वर्ट होती है। जब सपोर्ट बनती है तो फिर ग्रीन कैंडल हमारी बनती है। हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं कि रेड कैंडल क्या होता है और ग्रीन कैंडल क्या होता है। पिछली वीडियोज़ में मैं डिटेल बता चुका हूँ, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी बाइनेंस कोर्स का लिंक मैं डाल दूंगा, तो आप लोगों ने उसको देख के बारी बारी सारी वीडियोस देख लेनी है। तो अभी मैं चार्ट के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं, मैंने कैंडल्स पर बनाई हैं, अभी मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस और भी जो मेन पॉइंट इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। आपका काम जस्ट इतना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।